एक इंसान जब ग्रो नहीं होता तो उसकी वजह क्या होती है? अगर मानो वो अच्छा इंसान नहीं निकला तो मुझे नुकसान कितने का होगा? रिपोर्टर ने पूछा, सर आपका बिजनेस इतना तेजी से ग्रो हुआ, उसका कारण क्या है? उनको एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, शायद आपको नाम आइडिया होगा, वाडीलाल। एक इंसान जब ग्रो नहीं होता तो उसकी वजह क्या होती है? एक इंसान लीडर नहीं बनता, उसकी वजह क्या होती है? कोई बताएगा? ओवर डिसीजन पावर और विजन क्लियर नहीं होती और पर्सनालिटी टाइम पे कोई प्रोजेक्ट पूरा ना होता, टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा ना था, टीम के ऊपर ट्रस्ट ना रखना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टीम के ऊपर ट्रस्ट ना रखना। टीम के ऊपर ट्रस्ट ना रखना। समझो, एक लीडर जो होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन कौन सा होता है? जो उसको लीडर बनने नहीं देता। सबसे पहला, टू स्लो फॉर टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने में बहुत ढीला, मुझे करना है कि नहीं करना है, इसको सोचने में कितने साल निकाल देते हैं, ये करूं कि ना करूं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ऐसा करने में हम बहुत समय निकाल देते हैं। एक कंपनी के ऑनर का इंटरव्यू चल रहा था, 5 साल के अंदर उन्होंने 7,000 करोड़ की कंपनी बनाई, 7,500 करोड़ की कंपनी बनाई। रिपोर्टर ने पूछा, सर आपका बिजनेस इतना तेजी से ग्रो हुआ, उसका कारण क्या है? उन्होंने बोला हार्ड वर्क, मेहनत, परसिस्टेंस। ये बोला सर ये सारी चीजें तो सब बोलते हैं, एक्चुअल में क्या कारण है? तो बोला जानना चाहते हो? बोले हाँ। बोले मेरे ग्रोथ करने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं डिसीजन बहुत फास्ट लेता हूं। रिपोर्टर ने बोला तो इसमें आपको नुकसान होता होगा? बोले लाखों का, लेकिन फायदा करोड़ों का होता है। मुझे किसी इंसान को लेना है, अगर मानो वो अच्छा इंसान नहीं निकला तो मुझे नुकसान कितने का होगा? 20, 50, 50,000 लाख रुपए, इतने का ना। अगर वो अच्छा हुआ तो मैं एक और फैक्ट्री शुरू, लेकिन ये डिसीजन लेने में हमें पता होता है हमारी कंपनी के अंदर कौन सा स्टाफ है जो हमारी कंपनी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हम उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन हम निकालते આવતા મહિને સુધરી જશે, આવતા વર્ષે સુધરી જશે, અને આવા કેટલા વર્ષો નીકળી જાય। हमें पता होता है कई बार कि ये सिस्टम हमें लाना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं एक दिन लाएंगे। कौन से दिन? कौन से दिन? सालों निकल जाता है। डिसीजन लेने में स्लो होते हैं, पहला जो आपको एक अच्छा लीडर बनने से रोकता है। दूसरा, डिसीजन फॉर नीड, फॉर नॉट फॉर विजन। समझो, कई बार डिसीजन हम बिजनेस के ना आज के हिसाब से लेते हैं, ना कि भविष्य को ध्यान में रख के। और मैंने पहले ही कहा, जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो आने वाले 5-10 सालों के बाद क्या होने वाला उसको ध्यान में रख के आज डिसीजन लेते हैं। मैं कंपनी की कंसल्टिंग कर रहा था राजकोट के अंदर, उनको एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, शायद आपको नाम आइडिया होगा, वाडीलाल, है ना। वाडीलाल से उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था और उसके लिए वो मीटिंग करने के लिए गए। मीटिंग किया, उन्होंने अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट बताए, सारा प्रोसेस बताया। तो उन्होंने बोला हम आपके वहां आएंगे और आपके वहां पर एक बार एक विजिटिंग करेंगे ताकि हमें पता चले कि आप हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो कि नहीं। वहां से उनकी 12 लोगों की R&D टीम आई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 12 लोगों की टीम आई और उन्होंने पूरा चेक किया, सारी चीजें चेक की कि भाई उनके पास उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है पिछले 3-5 सालों का, उनकी प्रोडक्ट का यूनिट कैसा है, उनके पास मशीनरी कौन सी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, मैन पावर कितनी, ये सारी चीजें उन्होंने चेक की। और उसके बाद फिर से बुलाया कि आओ हम बैठ के नेगोशिएशन करते हैं। और ये गए, इन्होंने परचेस मैनेजर से बातचीत की, सारी चीजें हुई और डील डन हुई। और उसके बाद हम बैठे थे ऐसे जर्नली। तो मैंने उनसे पूछा सर आप वाडीलाल में किससे मिले? बोले परचेस मैनेजर से। मैंने पूछा आपका परचेस मैनेजर कहाँ है? आपका जनरल मैनेजर कहाँ है? आपका सेल्स मैनेजर कहाँ है? आपका मार्केटिंग मैनेजर कहाँ है? होल एंड सोल में। राइट, होल एंड सोल में हम डिसीजन नहीं लेते हैं। और आज हमें ऐसा लगता है कि आ બધું કામ तो હું કરી શકું ને,
પછી મારે કેમ 50,000ના માણસ લેવાના? સેલ્સ હું કરી શકું, પછી સેલ્સ મેનેજર કેમ લઉં? માર્કેટિંગ તો હું જ કરી શકું. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ જ મૂકવાનો છે ને, એ તો હું મૂકી જ શકું. એમ બી દરરોજે તો 2 કલાક હું સોશિયલ મીડિયા પર જ હોઉં. એના માટે કેમ માर्केटिंग मैनेजर लेवाना? तो कई बार एक बिजनेस में जो होता है वो आज के हिसाब से फैसले लेता है, ना कि भविष्य के हिसाब से. राइट? बहुत जरूरी है.